गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम टेक्सटाइल फाइबर सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और इसमें हम पहली यूनिट में देखेंगे डिफिनीशन ऑफ द टर्म। ये पहला लेक्चर होगा जिसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इन्हीं टर्मिनोलॉजी की हेल्प से आगे हम टेक्सटाइल सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। तो पहला टर्म है टेक्सटाइल फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर, स्टेपल, फिलामेंट, यार्न, थ्रेड। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी बेसिक डिफिनीशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले टेक्सटाइल बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग आज समझेंगे। अभी तक हम लोग टेक्सटाइल को कपड़े के रूप में समझते आ रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल का एरिया बहुत बड़ा है। धीरे धीरे आपको इसकी डीप नॉलेज भी हो जाएगी, लेकिन शुरुआती तौर में मैं आपको बता दूं कि टेक्सटाइल शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द टेक्सटाइल तथा फ्रेंच भाषा के टेक्सचर नामक शब्दकोश से लिया गया है। टेक्सटाइल वे घटक होते हैं जो रेशों को धागों में तथा फैब्रिक में बदलते हैं। यह किसी फैब्रिक, फिलामेंट अथवा यार्न के उत्पादन तथा निर्माण में प्रयुक्त होता है। या ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल वे घटक होते हैं जो किसी धागे अथवा रेशे को किसी भी पोजीशन या किसी भी चरित्र या प्रकृति के रेशों से प्राप्त करने में प्रयुक्त होते हैं, या किसी ऐसे फाइबर के लिए प्रयुक्त होता है जो कि धागा बनाने में काम आता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल वो मटेरियल है जिसके हेल्प से हम लोग धागा बना सकते हैं, धागे से हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं फाइबर। फाइबर का नाम हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, गांव में आप लोग सुनते ही हैं कि फाइबर क्या होता है। फाइबर हमें बहुत तरीके से प्राप्त होता है। हमें पत्तियों से भी प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। तो हम लोग फाइबर के विषय में जानेंगे। फाइबर हमारा मैनमेड और नेचुरल दोनों हो सकता है। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, यानी प्रकृति से प्राप्त होता है। मैनमेड फाइबर वो फाइबर होता है जो बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, यानी आदमी के द्वारा बनाया जाता है, हैंडमेड बनाया जाता है। वो फैब्रिक मैनमेड फाइबर कहलाता है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो फाइबर इज ए यूनिट ऑफ मैटर हैविंग ए लेंथ ऑफ एट लीस्ट एट जस्ट 100 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। जो इसकी लंबाई फाइबर की होता है उसके डायमीटर से 100 गुना ज़्यादा होती है। मतलब फाइबर की लंबाई जो है उसके डायमीटर से 100 गुना होती है। या हिंदी में हम लोग बात करें कि फाइबर वह घटक है जो नेचुरल और मैनमेड दोनों ही प्रकार के होते हैं। टेक्सटाइल एक स्ट्रक्चर के निर्माण में बेसिक एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं तो बेसिक जो मटेरियल होगा वो हमारा फाइबर होगा। फाइबर से ही यार्न बनता है और यार्न से ही हमारा फैब्रिक बनता है। तो प्रकृति में हमें फाइबर पौधों के बीजों से, पौधों की पत्तियों से, पौधों के बाहरी ऊतकों से तथा पौधों के फलों से भी प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि जानवरों में, तो जानवरों के बाल से, जैसे भेड़ होती, भेड़ के बाल से भी फाइबर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर मैनमेड की बात करें तो कृत्रिम रूप से जो मैनमेड फाइबर वो बनाया जाता है। तो ये थी हमारी बेसिक। आप फिगर में देख रहे हैं कि फाइबर किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर की। टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो डिफाइन करते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर वो फाइबर होता है जिसको स्पन करके हम यार्न बना सकते हैं, और यार्न को इंटरलैसिंग करके हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं, या इंटरलूपिंग करके निटिंग का कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो टेक्सटाइल फाइबर वे फाइबर होते हैं जो नेचुरल और मैनमेड दोनों होते हैं। यानी वे नेचुरल तथा मैनमेड फाइबर जो धागों में परिवर्तित किए जाते हैं तथा इसके उपरांत धागों को मशीनों की सहायता से वीविंग, नीटिंग, ब्रेडिंग, फेल्टिंग
बॉन्डिंग आदि में प्रयोग किया जा सकता है, टेक्सटाइल फाइबर कहलाते हैं। टेक्सटाइल फाइबर लचकदार भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। तो आपके बेसिक थ्योरी समझ में आ गई होगी टेक्सटाइल फाइबर की। अब हम लोग बात करते हैं स्टेपल फाइबर की। स्टेपल फाइबर क्या होते हैं? इस स्लाइड में आप देखेंगे, आपको फिगर दिख रहे हैं कुछ। इस फिगर में आप देखेंगे कि नेचुरल फाइबर आपको दिख रहा है, इधर मैन मेड फाइबर दिख रहा है। तो जो नेचुरल फाइबर में वेजिटेबल से जो फाइबर प्राप्त होते हैं, जैसे आपका वेजिटेबल से कॉटन हो गया, जूट प्लांट हो गया, राइमी हो गया, और एनिमल से आपका सिल्क कोकून हो गया, कैमल हो गया, स्पाइडर हो गया, ऊल से प्राप्त होने वाला। इसी तरह हम मैन मेड में देखेंगे पॉलिएस्टर, जो कि बनाया जाता है इंडस्ट्री में, एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर है, पॉलीमर है, नायलॉन है, स्पैंडेक्स है, फाइबर ग्लास है जो माइन से बनता है, मिनरल से बनते हैं, जो मिनरल से बनते हैं जैसे आपका ग्लास हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, कार्बन हो गया। तो ये जितने हैं ये सब नेचुरल और मैन मेड फाइबर हैं जो हमें प्रकृति से और हैंडमेड यानी मैन मेड आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। अब हम बहुत बात करते हैं स्टेपल की। स्टेपल फाइबर क्या होते हैं? एक्चुअली जो स्टेपल शब्द है वो लिमिटेड लेंथ के लिए यूज किया जाता है। कोई भी फाइबर है अगर उसकी लेंथ बहुत छोटी है, लिमिटेड लेंथ है, तो स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। यानी वे फाइबर जो सीमित लंबाई के होते हैं स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। स्टेपल फाइबर की लंबाई 1 सेंटीमीटर से कई सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक मानव निर्मित रेशो को कटिंग करके उसे स्टेपल फाइबर में बदला जा सकता है। बहुत बड़े बड़े फाइबर हैं, अगर उनको कट कर दिया जाए तो स्टेपल फाइबर में उनको बदला जा सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में। स्टेपल फाइबर प्राप्त करने की यह प्रक्रिया बहुत सामान्य विधि है। कहने का तात्पर्य कि अगर कोई बहुत बड़ा फाइबर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काट देते हैं तो वही हमारा स्टेपल फाइबर कहलाता है। यानी लिमिटेड लेंथ का फाइबर स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। जैसा कि आगे फिगर में आपको बताया गया है, आप देख रहे हैं कॉटन फाइबर है। कॉटन फाइबर में अगर हम एक रोआ एक बॉल निकालें तो वही फाइबर होता है, और उसकी एक कोई छोटी निश्चित लेंथ होगी, 1 mm हो सकती, 2 mm हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है। यानी उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर से लगा के कई सेंटीमीटर तक। और जो रेंज होती है मिनिमम वो 15 mm की होती है, मतलब 15 mm से लेके 1500 mm लेंथ का स्टेपल फाइबर हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि फिगर में शॉर्ट फाइबर आर नोन एज स्टेपल फाइबर, यानी छोटे छोटे फाइबर जो होते हैं वो स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। दीज यूजली रेंज फ्रॉम 15 mm टू 50-100 mm इन लेंथ, यानी 15 mm से लेके 1500 mm लेंथ में। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो ऊल है, कॉटन है, ये स्टेपल फाइबर की इनकी लेंथ जो है छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिलामेंट का। फिलामेंट क्या होते हैं? जैसा कि दिया हुआ थ्योरी ऑफ फिलामेंट इज द नेम गिवन टू ए फाइबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस लेंथ, यानी एक कॉन्टिन्यूअस लेंथ के फाइबर को फिलामेंट कहते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस लेंथ के फाइबर को फिलामेंट कहते हैं। यह कई मीटर तक लंबा होता है, इसकी लंबाई कई मीटर तक होती है, यानी कि 300 मीटर हो सकती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 1200 मीटर, 1000 किलो, 1 किलोमीटर, मतलब कितनी भी लंबी हो सकती है। फिलामेंट स्टेपल से बड़ा होता है, यानी बड़ी यूनिट है, बड़ी लंबाई है। ठीक, तो एक कॉन्टिन्यूअस लेंथ के फाइबर को फिलामेंट कहते हैं। ये कई मीटर तक लंबा होता है। इस तरह नेचुरल फिलामेंट भी होता है, मैन मेड फिलामेंट भी होता है। नेचुरल फिलामेंट का उदाहरण सिल्क है। जैसे सिल्क कोकून वार्म से 360 मीटर से 1200 मीटर लंबे फिलामेंट प्राप्त होते हैं। कोकून से 360 मीटर से 1200 मीटर लंबे फिलामेंट प्राप्त होते हैं, जो कि कोकून की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि कोकून की क्वालिटी कैसी है।
अगर अच्छी क्वालिटी तो ज़्यादा लंबा होगा, अगर क्वालिटी लो है तो कम लंबा होगा। इस तरह मैन मेड फाइबर की लंबाई की बात करें, यानी मानव द्वारा निर्मित फिलामेंट मैन मेड फिलामेंट होता है। मैन मेड फिलामेंट की लंबाई कई किलोमीटर लंबी होती है। अगर आदमी द्वारा बनाया गया है इंडस्ट्री में, मैन मेड द्वारा बनाया गया है, तो उसकी लंबाई कई किलोमीटर तक हो सकती है। यह नेचुरल की अपेक्षा बड़ा होता है लंबाई में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एक नज़र में कि स्टेपल शार्ट लेंथ को कहते हैं, फिलामेंट लॉन्ग कंटिन्यूस। याद करने के लिए ये एक चार्ट मैंने दे दिया है, इसमें आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि स्टेपल फिलामेंट होते क्या हैं। जैसे शार्ट लेंथ अगर होती तो उसको हम स्टेपल बोलेंगे। अगर लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड इनडेफिनिट लेंथ, यानी डेफिनिट नहीं इनडेफिनिट लेंथ, यानी अनंत लंबाई, लंबी लगातार लंबी, एक इनडेफिनिट लेंथ यानी कंटिन्यूस लेंथ जिसका कोई अंत नहीं है, यानी इस निश्चित नहीं है, कितनी भी लंबाई हो सकती है, माइल्स में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है। फिलामेंट भी कई तरह के, मोनो फिलामेंट भी होता है, मल्टी फिलामेंट में होता है। तो मोनो फिलामेंट में होता है कि सिंगल फिलामेंट अगर है तो उसको मोनो बोलेंगे। मल्टी फिलामेंट मतलब एक से ज़्यादा फिलामेंट को अगर ट्विस्ट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, नीचे फिगर में आप देख रहे हैं फिलामेंट फाइबर का कैसा दिखता है और स्टेपल फाइबर। आप देख रहे हैं कि स्टेपल फाइबर इधर उधर उलझा हुआ है, उसको हम लोग सीधा करते हैं, तब जाके इसको यूज में लाते हैं। और फिलामेंट की लंबाई देखो लंबी है, कंटिन्यूस। नीचे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शार्ट में। फिर से यहाँ पे हमने एक बार डिस्क्राइब कर दिया शार्ट में कि अंतर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेपल और फिलामेंट में क्या क्या अंतर है। स्टेपल फाइबर देखो, स्टेपल फाइबर जो है लेंथ में छोटा होता है, यानी स्टेपल फाइबर आर शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स, यानी स्मॉल लेंथ में, शॉर्ट लेंथ में। ज़्यादातर यानी मोस्ट नेचुरल फाइबर्स आर स्टेपल, ज़्यादातर जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो स्टेपल होते हैं। नेचुरल फाइबर जितने होते हैं वो स्टेपल होते हैं। मैन्युफैक्चर फाइबर कैन बी मेड इनटू स्टेपल फाइबर। जो मैन्युफैक्चरिंग यानी जिन फाइबर्स को हम लोग बनाते हैं, यानी उनको बनाते हैं, उनको स्टेपल फाइबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद नीचे दिया फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट फाइबर आपको जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिलामेंट फाइबर लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर है। एनी मैन्युफैक्चर फाइबर कैन बी मेड इन फिलामेंट फॉर्म। किसी भी मैन्युफैक्चर फाइबर को हम लोग फिलामेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सिल्क इज ओनली नेचुरल फाइबर दैट इज अ फिलामेंट। केवल सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट के अंतर्गत आता है। मतलब सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो कि फिलामेंट है। अब देखो इसको हम लोग मोनो फिलामेंट, मल्टी फिलामेंट में जिस प्रकार, जैसे देखिए बहुत सारे फाइबर्स मिलके आपको एक स्टेट राइट साइड के फिगर में देखिए कि एक जो है फिलामेंट बनाया है, और फाइबर को किस प्रकार स्पन किया गया है, ये भी आपको स्टेपल फाइबर को किस प्रकार स्पन किया गया है ये आपको फिगर में शो हो रहा है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो मोनोफिलामेंट, मल्टी फिलामेंट अभी जो हमने बात की थी पीछे स्लाइड पे, तो मोनोफिलामेंट मतलब कई सारे फाइबर को मिला के उनको ट्विस्ट करना, यानी कई सारे फाइबर को मिला के उनको स्पन करना, तो हमारा मोनोफिलामेंट अथवा मल्टी फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, उसी को हम लोग मोनो अथवा मल्टी फिलामेंट कहते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं ऊपर फिगर में, ऊपर साइड का फिगर है, ये हमारा ऊल है जिसको हम स्टेपल फाइबर बनाया गया है, यानी द ऊल यार्न इज मेड फ्रॉम स्टेपल फाइबर। ऊल यार्न है एक, यानी ऊल से बना हुआ धागा जो हमारे स्टेपल फाइबर से बनाया गया है। ठीक है, और नीचे वाला जो है फिलामेंट है। फिलामेंट का आप देखो यहाँ पे बंडल देख रहे हैं, कोन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत लंबाई, बहुत कंटिन्यूस, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबाई का धागा लिपटा हुआ है।
तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि स्टेपल फाइबर आर ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स इन लेंथ। स्टेपल फाइबर कुछ सेंटीमीटर की लंबाई में होता है और नॉर्मली इसको यार्न में स्पिन किया जाता है। इसी प्रकार फिलामेंट फाइबर है यूजली सेवरल किलोमीटर ऑफ लेंथ। स्टेबल फाइबर होते हैं कंटिन्यूअस लेंथ में कई किलोमीटर लंबाई का होता है एंड कैन बी चॉप्ड अप, और इसके बाद इसको काट देते हैं या लेफ्ट एज दे आर, जैसा है वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिलामेंट पर कैन बी टेस्टेड। फिलामेंट फाइबर को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं या लूप फॉर्म बना सकते हैं। ये थिकर यान होता है, ठीक, ये कैसा मोटा यान प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब लोग बात करेंगे यान क्या होता है। जैसे कि बेसिकली हम लोग अभी बताए हैं कि छोटे छोटे स्टेपल को मिलाकर उसको जब ट्विस्ट करते हैं तो यान बनता है। छोटे छोटे कंटिन्यूस लंबाई के फिलामेंट को मिलाकर कई सारे फिलामेंट को यानी मोनोफिलामेंट को मिलाकर उसको ट्विस्ट करते हैं आपस में, तो वो यान बनता है। यानी कह सकते हैं कि जब कुछ फाइबर को एक साथ ट्विस्ट करके समान धागों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं जो कि वीविंग निटिंग आदि के लिए योग्य हो जाता है, तो उसे यान कहते हैं। स्टेपल फाइबर से यान अथवा दो या दो से अधिक फिलामेंट के कॉम्बिनेशन से यान प्राप्त किया जाता है। समझ में हो गई कि ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स को अगर मिला लें, ग्रुप ऑफ स्टेपल को मिला लें और उसको ट्विस्ट कर दें तो उससे हमारा यान बनता है। ठीक, ये यान बनाना की प्रक्रिया है। कई सारे मोनोफिलामेंट को मिलाकर, कई सारे स्टेपल फाइबर को मिलाकर उनको जब ट्विस्ट करते हैं तो हमारा यान बनता है। ठीक है, अब थ्रेड क्या होता है। जब किसी यान को, 2 या 3 प्लाई के यान को टाइटली हम लोग ट्विस्ट करते हैं, यानी एक धागा हो गया, यान हो गया, दूसरा यान हो गया, एक और यान हो गया, तो जब 3 धागा लेके या उससे अधिक 4 ले ले, 5 ले ले प्लाई का, उनको आपस में मिला के ट्विस्ट कर दिया जाए तो हमारा थ्रेड कहलाता है। कहने का तात्पर्य जब 3 या 3 से अधिक यान को एक साथ लेकर उन्हें दृढ़ता के साथ यानी मजबूती के साथ ट्विस्ट करते हैं तो उसे थ्रेड या रस्सी कहते हैं। गांव में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रस्सी। आप देखते होंगे बाध जब बिना जाता है तो उसमें मूंज जो होती है, गांव में आपने सुना होगा मूंज, तो मूंज को आपस में ट्विस्ट करते हैं, कई सारे मूंज के बंडल, तो उससे बाध बनता है जिससे चारपाई भी नहीं जाती है। तो क्या है, थ्रेड है। तो वही कह रहा है कि जब 3 या 3 से अधिक यान को एक साथ लेकर उन्हें दृढ़ता के साथ ट्विस्ट करते हैं तो उसे थ्रेड या रस्सी कहते हैं। अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि लिखेंगे क्या, एग्जाम टाइम में अगर आ जाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बेसिकली एक कंटिन्यूअस स्टैंड ऑफ ट्विस्टेड टेक्सटाइल फाइबर इज कॉल्ड यान। यानी कंटिन्यूअस स्टैंड ऑफ ट्विस्टेड टेक्सटाइल फाइबर, अगर हम फाइबर्स को मिलाकर ट्विस्ट करते हैं तो उससे यान बनता है। कंटिन्यूअस अगर हम लोग फाइबर को लेके उसको ट्विस्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, यान कहलाते हैं। इसका प्रयोग हम लोग वीविंग में और नीटिंग में करते हैं। यान का प्रयोग किस में करते हैं, वीविंग में करते हैं और नीटिंग। आगे हम बताएंगे वीविंग क्या होती है, नीटिंग, या अभी आपके सेमेस्टर में नहीं है। इसी प्रकार थ्रेड क्या होता है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ 2 और मोर प्लाईज ऑफ यान, यानी 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई, 2 या 2 से अधिक प्लाई मिलाकर जब किसी प्लाईज को ट्विस्ट किया जाता है, किसी प्लाईज को ट्विस्ट किया जाता है, आपस में ट्विस्ट किया जाता है, तो वो थ्रेड बन जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग बेसिकली हम लोग नीडल वर्क के लिए, नीडल के साथ उसका यूज़ करते हैं, कपड़े की वीविंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इनमें डिफरेंस है। एक और छोटा सा पॉइंट इसमें है कि जो थ्रेड होता है वो बेसिकली यान से मिलकर बना होता है, यानी एवरी थ्रेड इज मेड ऑफ यान। प्रत्येक थ्रेड जो है यान से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन रिफर थ्रेड एज यान, की थ्रेड ही क्या है, यान है। बट यान को हम लोग थ्रेड नहीं बोल सकते हैं। हम थ्रेड को तो यान बोल सकते हैं लेकिन यान को थ्रेड नहीं बोल सकते, क्योंकि
यान से ही आपस में 2-3 प्लाई मिलाकर थ्रेड बनता है। तो यान को तो हम थ्रेड बोल सकते हैं, लेकिन थ्रेड को यान नहीं बोल सकते। तो यही मेन बेसिक डिफरेंस है यान और थ्रेड में। द मेन डिफरेंस बिटवीन द यान एंड थ्रेड आज बीइंग गिविंग इज द टेबल। एक और बेसिक डिफरेंस आप देख लीजिए, इसमें से हमने एक चार्ट बना दिया है स्लाइड में, उसको भी आप देख लीजिए। अभी तक हम लोग पढ़ चुके, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप और देख लीजिए। यान कंसिस्ट ऑफ 1 or more प्लाईज इन इट। यान जो है सिंगल प्लाई या कई प्लाई मिला के, एक से एक अधिक प्लाई मिला के बनता है। जबकि थ्रेड जो है, थ्रेड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 प्लाई। जबकि थ्रेड जो है एक से ज़्यादा प्लाई से मिलकर बनता है। थ्रेड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, हमेशा थ्रेड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 प्लाई, एक प्लाई से ज़्यादा मिलकर बनता है। यान का प्रयोग नॉर्मली वीविंग और निटिंग के लिए किया जाता है, और थ्रेड का प्रयोग सिविंग क्लॉथेस के लिए, कपड़ों की सिलाई के लिए, नीडल वर्क के लिए किया जाता है। सभी जितने यान होते हैं वो थ्रेड नहीं हो सकते हैं, बट जो थ्रेड होता है उसको हम यान कह सकते हैं। यान इज प्रोड्यूस बाय स्पिनिंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर टुगेदर। यान को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? टेक्सटाइल फाइबर को आपस में साथ में लेकर उनकी स्पिनिंग की जाती है, तो उससे यान प्राप्त होते हैं। जबकि थ्रेड कैसे प्राप्त होता है? थ्रेड इज ऑब्टेन ट्विस्टिंग 2 or more प्लाइज, 2 or more piles ऑफ यान टुगेदर। 2 या 3 प्लाई को मिलाकर उसको जब आपस में ट्विस्ट किया जाता है तो उससे हमारा थ्रेड प्राप्त होता है। तो जो टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज हुई है आज के जितनी भी पीपीटी मैंने आपको दिखाई है, उसमें यह टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में और भी बातें शेयर करेंगे। बेसिकली जो है, जैसे वार्प क्या होता है, वेफ्ट क्या होता है, काउंट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल आगे नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।